अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों ने बहुत से पुलाव खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को पुलाव की रेसिपी दूंगी ये एक यूनिक रेसिपी है। आज हम बनाएंगे ईरानी पुलाव। इसमें कोई भी टमाटर, प्याज, लहसुन किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता। बहुत सिंपल तरीके से ये तैयार किया जाता है, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल सा होता है। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दही ले लेना है और उसको अच्छी तरह से हम विस्क के साथ विस्क कर लेंगे और इसमें हम टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। टिक्का मसाला आप जितनी गोश्त की क्वांटिटी ले रहे हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें टिक्का मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। अब मैं इसको हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। चिकन के मैं लेग यूज़ कर रही हूँ। इनको मैंने कट्स लगा लिए थे ताकि सारा फ्लेवर जो है मसाले का वो अंदर तक जा सके। इसको मैरिनेट करके हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। अगर मुमकिन हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के बाद हम इसको कुक करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और एक पैन ले लेते हैं। जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो हम इस पैन में डाल देंगे। कोई भी हमने इसमें ऑयल नहीं डालना, बस ऐसे ही सिंपली आपने इसको एक पैन में डाल देना है और इसको लिड से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये जितना भी दही का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और हमारा चिकन इस पानी में गल जाए। जब तक हमारा चिकन जो है वो कुक हो रहा है उतनी देर में हम इसके चावल रेडी कर लेंगे। तो चावल भी बहुत सिंपली हम जिस तरह हम वाइट चावल बॉईल करते हैं सिंपल इसी तरह से हम चावलों को बॉईल करेंगे। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, 2 कप आप कह सकते हैं या 2 गिलास आप कह सकते हैं। इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के नमक का ऐड कर दिया था। अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए चिकन मेरा ऑलमोस्ट टर्न हो चुका था। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और अब चावलों को कुक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी आपने ड्राई नहीं करना, जिस तरह से आपको भी नज़र आ रहा है सिंपल इस तरह से आपने रखना है। चावलों को 1 से 2 बॉयल आने के बाद चावल डन हो चुके थे। अब मैं इनको ड्रेन करने के लिए उतार लूँगी। चावल उतारने के बाद हम एक पैन लेंगे और इसमें घी ऐड कर दें, बटर ऐड कर दें या ऑयल ऐड कर दें, जो भी आपके पास घर पर आसानी से अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें किशमिश ऐड कर दें। किशमिश इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। ईरानी पुलाव में किशमिश बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे और साथ में थोड़ी सी सुरख मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और डार्क ब्राउन कलर में इसको आने देंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इसको कलर देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं, लेकिन इस तरह से जब हल्का सा इसको प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है। येलो फूड कलर हम ऐड करेंगे। ईरानी पुलाव में आधे जो चावल हैं वो वाइट रखे जाते हैं और आधे चावल जो है उनको येलो कलर दिया जाता है। तो मैं चावलों को इसी पैन के अंदर कलर दे लूँगी। अलग से हमें चावलों को येलो कलर देने की ज़रूरत नहीं, इसी पैन में हम चावल ऐड करेंगे और उनको येलो कलर दे लेंगे। तो चावलों को येलो कलर देने के बाद हम इनको उतार लेंगे। अब वापस हम वही पैन लेंगे जिसमें हमने चिकन को कुक किया था। चावलों को इसी पैन में हम दम लगाएंगे। तो इस तेजकी में हम सेंटर में हम चावल रखेंगे येलो वाले और साइडों पे हम सारे वाइट चावल डाल देंगे। चावलों की तय लगाने के बाद चावलों के फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका ऐड करूंगी और थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से लिड से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। जब तक हमारे चावल दम पे हैं उतनी देर में हम अपनी चटनी रेडी कर लेंगे। तो पुलाव की चटनी आप लोगों के साथ पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। सिंपली हम 2 टमाटर लेंगे, 1 लहसुन का जवा लेंगे, 1 हरी मिर्च लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। मज़ेदार सी हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब आप अपने चावलों को खोल लेंगे तो इनको अच्छा सा दम आ चुका था। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। एक थाल लेंगे जिसमें हमने इसको प्रेजेंट करना है और जिस तेजकी में हमने चावल रेडी किए होंगे उसके ऊपर उसको मूव कर देंगे। तो नीचे बेस में सारे चावल आ जाएंगे और ऊपर सारा चिकन टॉप पे आ जाएगा। बेहतरीन सी हमारी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, लेकिन एहतियात के साथ करिएगा।
अब टॉप के ऊपर हम इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैं इसमें किशमिश और काजू का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आलमंड्स भी डाल सकते हैं और साथ में पिस्ताचू डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, कोई इसमें ज़्यादा लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं जाती। जितना ये बनने में सिंपल है उतना ही ये खाने में टेस्टफुल है। आप अपनी दावतों में या अपने घर के मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल करें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी सी यूनिक वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। मिलूंगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।